नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, हमारे देश में वक्फ बोर्ड किस तरह से काम करता है, हमारे देश में वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली क्या है, इसका एक तरह से बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो हुआ ये कि राजस्व सचिव उत्तर प्रदेश ने एक डेटा प्रस्तुत किया और वो डेटा इतना विचित्र है कि जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अब से 8 महीने पहले यानी जून 2024 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टियों के दावे हैं, जिन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड अपना बताता है, उनकी जांच के लिए मुख्य सचिव को एक आदेश दिया और उन्होंने उस आदेश में कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की गहनता से जांच की जाए और जितने ये दावे अपनी प्रॉपर्टियों के मामले में कर रहे हैं, उनकी जो सच्चाई है वो जल्द से जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आप बताएं। तो मुख्य सचिव ने जो डेटा दिया है, उस डेटा के हिसाब से जितनी संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है, उसमें से केवल केवल और केवल 3% जमीन ही ऐसी है जो वक्फ बोर्ड की मानी जा सकती है। यानी कि 97% जमीन वो है कि जो किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड की मानी ही नहीं जा सकती। जांच में ये पाया गया है कि जिन 97% जमीनों को उस 3% जमीन के साथ ये वक्फ बोर्ड अपनी बताता है, उनमें से ज्यादातर सरकारी जमीनें हैं या कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जो कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बताकर जब उन पर कब्जा किया, तो जिन लोगों की वो जमीनें थीं, वो इनके वक्फ बोर्ड के चक्कर काटकर, इनके ट्रिब्यूनल के चक्कर काटते काटते थक हार कर अपनी हिम्मत छोड़ बैठे और अपने घर बैठ गए। क्योंकि वक्फ बोर्ड को इतनी ताकतें दी गई हैं कि इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाया नहीं जा सकता, उसके लिए इनके ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। और इनका ट्रिब्यूनल किस तरह काम करता है, वहां कौन लोग बैठे होते हैं, ये पूरे देश के सामने अब पहले ही आ चुका है। अब सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि बंटवारे के नाम पर एक अलग देश बनाकर उसे इतनी भारत की जमीन और भारत का खजाना देने के बाद भी आप देखिए कि इस वक्फ बोर्ड के पास आजाद भारत में किस कदर जमीनें आज की डेट में हो गई हैं। और इसी के साथ आप ये भी देखिए कि बंटवारे के बाद एक किस तरह का षड्यंत्र तत्कालीन सरकार ने किया। बंटवारे की शर्तों में ये बात बिल्कुल साफ थी कि यहां से जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाएंगे, उनको वो जमीनें मिलेंगी जो वहां के हिंदू पाकिस्तान में छोड़कर भारत आएंगे, और जो हिंदू भारत आएंगे उनको वो जमीनें मिलेंगी जो यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान गए हैं, वो छोड़कर गए हैं। अब एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को वे जमीनें जो मुस्लिम लोग यहाँ छोड़कर गए थे वो उनको नहीं दी गई, और साथ ही तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने संसद के माध्यम से वक्फ बोर्ड कानून बनाकर वो सारी की सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी। जबकि कायदे में वो जो जमीनें थीं, उन जमीनों को शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था, जिसका मालिक सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उस समय लोगों के अंदर ना तो इतनी जागरूकता थी और ना ही लोगों के पास सूचना पाने के इतने साधन थे, तो उस समय के राजनेताओं ने जैसा चाहा अपनी मर्जी से उन्होंने देश के ऊपर उसी प्रकार के अपने नियम कानून थोप दिए, चाहे वो संवैधानिक थे या नहीं थे, चाहे वो कानूनी रूप से सही थे
या नहीं थे, क्योंकि कोई पूछने वाला था नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज थी नहीं। तो खैर साहब, बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा संपत्ति बताता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड अपनी 1,32,000 संपत्तियां बताता है। और 1,32,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हुई तो हुई कैसे? तो इसको यदि समझना है तो आप याद कीजिए मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल को। जिस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस भी सरकारी जमीन पर कोई मुस्लिम संस्था काबिज है, चाहे वो वहां पर उन्होंने मस्जिद बना ली है, चाहे उन्होंने वहां पर कोई मदरसा बना लिया है, चाहे उन्होंने वहां पर यतीम खाने बना लिए हैं या करबला बना लिया है, या उन्होंने दूसरे इस्लामिक कोई भी संस्थाएं बना ली हैं या उनके दफ्तर बना लिए हैं, तो वो सारी की सारी सरकारी जमीनें जो है वो उन्हीं के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जाएं और वो जमीनें उनके नाम ही रिकॉर्डों में चढ़ा दी जाएं। लेकिन शायद मुलायम सिंह उस समय ये भूल गए कि सरकार की जो संपत्ति होती है, सरकार की जो जमीन होती है, उस पर कितने भी लंबे समय तक किसी का कब्जा हो, कितने भी लंबे समय से कोई उस पर काबिज हो, किसी भी तरह का उस पर एनक्रोचमेंट हुआ हो, या किसी भी व्यक्ति ने फर्जी कागजों के सहारे उस जमीन को अपना बनाने की कोशिश की हो, वो कितना भी समय बीतने के बावजूद सरकार की ही जमीन रहती है, चाहे उसके लिए किसी भी तरीके का प्रपंच किसी व्यक्ति ने रचा हो। और सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन का इस्तेमाल सरकार सिर्फ सार्वजनिक हित में कर सकती है। वो वहां पर स्कूल बना सकती है, कॉलेज बना सकती है, वो वहां सामुदायिक स्थल बना सकती है, वो वहां पर जनता के कल्याण के लिए कोई योजना चलाने के लिए भवन बना सकती है, लेकिन किसी भी हालत में वो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए ही कर सकती है। उस जमीन को कभी भी किसी प्राइवेट बॉडी को सरकार नहीं दे सकती। तो मुलायम सिंह यादव ने जो आदेश जारी किया था, वो उनके मुख्यमंत्री होने की वजह से उस समय के अधिकारियों ने बेशक उसका पालन करते हुए वो जमीनें इनके नाम दर्ज कर दी हों, लेकिन वो आदेश पूरी की पूरी तरह से गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। तो साहब, जब वो आदेश योगी आदित्यनाथ जी के सामने आया, तो उन्होंने सबसे पहले उसकी यही बात पकड़ी कि जो नियम विरुद्ध जाकर उस समय की सरकार ने जो ये काम किया है, ये वक्फ बोर्ड पर जो इतनी नजरें इनायत की हैं, अब तो इनकी जांच होना बेहद जरूरी। तो उन्होंने उसका नतीजे में उन्होंने ये जांच दल बना दिया। अब इन्होंने 8 महीने की अपनी जांच के अंदर इतनी गहन जांच की है कि उसकी पूरी रिपोर्ट देखकर सरकार की आंखें भी खुली की खुली रह गई हैं। ये वो जमीन है कि वक्फ बोर्ड जिन पर दावा ठोकता है, यानी कि 1,32,000 संपत्तियों में से केवल 4,000 संपत्ति ऐसी हैं जिन्हें ओरिजिनल रूप से वक्फ बोर्ड की माना जा सकता है। वो बात अलग है कि अगर इन 4,000 संपत्तियों की भी ढंग से जांच की जाएगी, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे फर्जीवाड़े जरूर सामने आएंगे कि ये 4,000 संपत्तियां भी घटकर और भी कम रह जाएंगी। तो 1,28,000 संपत्तियां तो वक्फ की है ही नहीं। तो उन संपत्तियों को अब सरकार अपने रिकॉर्ड में वापस दर्ज कराने की कवायद में जुट गई है। सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है, उस पर किसी वक्फ बोर्ड जैसी संस्था का कोई कब्जा न किसी को मान्य था, न मान्य है, न मान्य होगा। तो सरकार का कहना भी यही है कि हम इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की मान लेंगे, बशर्ते जो जमीन की अपने नाम कराने की एक स्थापित प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके तहत जाकर
वक्फ बोर्ड उस जमीन का म्यूटेशन अपने नाम करा ले, अपने नाम दाखिल खारिज करा ले। तो चूंकि वक्फ बोर्ड के पास तो कोई पुराना रिकॉर्ड है नहीं, उसने तो सरकारी जमीनों को एक तरह से अपना बना दिया, क्योंकि पिछली सरकारों ने उसको इतनी शक्तियां दी थी कि वो किसी भी जमीन को अपनी बता सकता था। लेकिन सरकारी जमीन के लिए वो जितने भी कानून तत्कालीन सरकारों ने बनाए थे वो लागू ही नहीं होते। सरकारी जमीन को अपना बनाने के लिए इनको उससे संबंधित कागज दिखाने ही पड़ेंगे, और कागज इनके पास न होने थे न हैं। तो ये बात भी बिल्कुल निश्चित है कि केवल उत्तर प्रदेश में 1,32,000 में से सिर्फ 4,000 संपत्तियां ही अब आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की रह जाने वाली हैं। बाकी संपत्तियां सरकार वापस लेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो पूरी तरह से कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर ही समस्या का समाधान करती है। तो इस मामले में भी योगी आदित्यनाथ जी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड बताता है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में तो चूंकि ममता बनर्जी का शासन है, तो वहां योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर कोई जांच होगी या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये बात तो कोई मान ही नहीं सकता। और तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति ये वक्फ बोर्ड बताता है पंजाब में, यानी कि विभाजन के समय वो पंजाब जो पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त हो गया था, वहां पर भी 50,000 से ज्यादा संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने रास्ता दिखा दिया है कि वक्फ बोर्ड के दावे किस तरह से हवा हवाई हैं। यदि इनकी सही तरीके से जांच की जाए तो सारी की सारी इनकी जितनी कवायद अभी तक इन्होंने जमीनें अपनी बनाने के लिए की हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने ये जांच के माध्यम से स्थापित कर दिया है कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली क्या है और इसमें चल क्या रहा है, तो अब चूंकि जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में सौंप चुकी है, तो अब केंद्र सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो जल्द से जल्द इस बिल को कानून की शक्ल दे और इसे संसद में पास कराकर जल्द से जल्द जनता के अंदर वक्फ बोर्ड के प्रति जो एक वितृष्णा का भाव है उससे छुटकारा दिलाए देश को, और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान में अपनी ताकत लगाए और देश को विश्वास दिलाए कि देश के अंदर आज भी लोकतंत्र है और कानून का राज चलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को भी अब इस वक्फ बिल को कानून की शक्ल देने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? कृपया अपनी राय दें। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।